सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गुवन अपने हाथ को देखकर बहुत ही टेंस हो रहा होता है क्योंकि उसके हाथ से वो क्रॉस का सिंबल चला गया होता है, जिसकी वजह से गुवन का मैजिक भी काम नहीं करता है। अब हम दोही को देखते हैं। जैसे ही दोही होश में आती है वो गुवन को देखकर कहती है कि अच्छा हुआ कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ये कह के दोही कहती है कि मेरे सर में अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो अपने हाथ से अपने सर को दबाने लगती है। तभी गुवन की नजर दोही के हाथ पे जाती है। गुवन का जो टैटू होता है जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ होती हैं, वह टैटू उसके हाथ से हटकर दोही के हैंड पे चला गया होता है, इसलिए गुवन दोही के हैंड को पकड़ता है। बट तभी समुद्र की लहरें पत्थर से टकराकर बहुत सारा पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगता है और तभी दोही के हाथ में बना हुआ टैटू चमकने लगता है और पानी की जो लहरें होती है वो रुक जाती हैं। ये सीन देखकर तो दोही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो गुवन से पूछती है कि तुम कौन हो। इस समय गुवन भी काफी हैरत के साथ दोही को देखता है। वो सोचता है कि कुछ टाइम पहले तो मेरी मैजिक काम नहीं कर रही थी, अब अचानक से मेरी मैजिक काम कैसे करने लग गई। फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। दोही इस सीन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो तभी चक्कर खाकर गिर जाती है, बट दोहन उसे गिरने नहीं देता है और उसे वो अपनी बाहों में ले लेता है। फिर सीन कट हो जाती है और हम फ्लैशबैक देखते हैं। ये उस समय का फ्लैशबैक होता है जब दोही और गुवन पानी के अंदर होते हैं और जब दोही गुवन को पानी से बाहर निकालने के लिए उसके हैंड को पकड़ती है, उसी टाइम गुवन का वो मैजिक टैटू दोही के हाथ में चला जाता है और ऐसा होने के बाद दोही बेहोश हो जाती है। तभी गुवन को होश आता है और गुवन उसे पानी से बाहर निकालता है। अब हम दोही को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। जैसे ही दोही को यहाँ पे होश आता है और वो उठकर बैठती है, उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि पिछले जो कुछ भी हो रहा था वो एक सपना था। दोही मिसेन से कहती है कि इस टाइम मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी गुवन उसके सर को दबाने लगता है। गुवन को यहाँ पे अपने इतने करीब देखने के बाद दोही को ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपना देख रही है, बट गुवन उसे बताता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है। और उसके बाद वो उसकी केयर करने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं पे तुम्हें दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है ना। गुवन का ऐसा केयरिंग बिहेवियर देखने के बाद वो पूछती है कि मैं यहाँ पे कब से बेहोश हूँ। तब मिसेन उसे बताती है कि तुम पिछले 5 घंटों से यहाँ पे बेहोश हो और तुम्हें गुवन ही यहाँ पे लेकर आया था और तुम्हारी कंडीशन के बारे में इसी ने हमें बताया। यहाँ पे गुवन दोही का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था, इसलिए मिसेन डॉक्टर को बुलाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दोही गुवन से पूछती है कि यहाँ पे तुम आखिर किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। ये सुनने के बाद गुवन सेम क्वेश्चन उससे करता है और कहता है कि तुम्ही ने तो मुझसे ऐसा कहा था कि जब भी हम अगली बार मिले तो तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करना। तो दोही गुवन से कहती है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, बट मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ इतने पोलाइट हो जाओ और तुम मेरी इतनी केयर करने लगो। फिर दोही गुवन से उस इंसान के बारे में बात करने लगती है जिस इंसान ने रात के समय में उस पर हमला किया था। तो गुवन उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए, पुलिस जल्दी उसे पकड़ लेगी। फिर गुवन दोही से कहता है कि क्या तुम इस समय ठीक हो। तो गुवन उसे कहते हैं कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी बदन में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद दोही गुवन से पूछती है कि तुम कैसे हो। तो गुवन उसे रिप्लाई करता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहा था। इतना कहकर वो उसके हाथ की तरफ इशारा करता है। फिर दोही अपने हाथ में बने हुए क्रॉस टैटू को देखती है और कहती है कि ये मेरे पास कैसे आया, ये कितना खराब टैटू है। इतना बोलकर वो उस टैटू को हटाने की कोशिश करती है और उसे रगड़ने लगती है और फिर वो पानी से भी उसे धोने लगती है। टैटू को मिटाने से गुवन दोही को मना करता है और कहता है कि इसे ऐसा मत करो और ये कह के वो उसके हाथ को पकड़ने लगता है ताकि दोही उस टैटू को कुछ ना कर पाए। इसी खींचातानी में दोही को रात की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे पानी हवा में रुक गया था, वो पानी के अंदर चले गए थे और सारी बातें उसे याद आ जाती है और दोही यहाँ से उठकर जाने लगती है अपने हाथ में बना हुआ इस टैटू को हटाने के लिए, बट गुवन उसे जाने नहीं देता है। वो उसे कहता है कि ये मेरा टैटू है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसके साथ कुछ कर दो। मुझे नहीं पता कि मेरा ये टैटू तुम्हारे हाथ में कैसे गया, बट मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे टैटू के साथ कुछ भी करो। ये सुनकर दोही कहती है कि अगर ये तुम्हारा टैटू है तो मेरे हाथ में कैसे आया और मैं नहीं चाहती कि ये टैटू मेरे हाथ पे रहे, इसलिए मैं इस टैटू को हटा कर रहूंगी। दोही यहाँ से किसी भी तरह जाके इस टैटू को अपने हाथ से हटाना चाहती थी, बट गुवन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। बार बार दोही गुवन से कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बट गुवन उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। इसलिए दोही उससे मारने के लिए अपने हाथ को उठाती है, बट तभी दोही के हाथ का वो टैटू चमकने लगता है और दोहन की शक्तियाँ काम करने लगती है जिससे कि वो उसके हाथ को अपने से कंट्रोल करने लगता है। इस समय दोही अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रही होती है और अपनी सारी एनर्जी लगाकर अपने हाथ को मूव कराने की कोशिश करती है और तभी गुवन दोही के हाथ को छोड़ देता है जिससे कि उसका मैजिक खत्म हो जाता है। बट दोही जो अपने हाथ को बहुत ही ताकत के साथ मूव कर रही होती है, उसका हाथ जाकर गुवन के गाल पे लगता है और उसे जोरदार तमाचा मिल जाता है। गुवन दोही से थप्पड़ खाने के बाद उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तब दोही उसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया था, मैंने तुम्हें बचाया था। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि किसने किसे बचाया। तभी वहाँ पे मिसेन डॉक्टर को लेकर चली आती है। डॉक्टर दोही को चेक करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक है।
बस अभी इसे थोड़ी सी आराम करने की जरूरत है और उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दोई गोवन से कहती है कि अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और इन दोनों से बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप दोनों फर्स्ट टाइम एक डेट पे मिले थे और कल रात भी आप दोनों एक ही साथ थे, तो क्या आप दोनों अब शादी करने वाले हैं? इस पे दोनों ना कर देते हैं। इसके बाद दोई कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और गोवन कहता है कि मैं अपनी सिंगल लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये दोनों सच कह रहे हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस मिस सेन से पूछती है और मिस सेन उन्हें बताती है कि हाँ, ये जैसा बता रहे हैं वैसे ये फर्स्ट टाइम डेट पे ही मिले थे। इसके बाद गोवन के पास एक मैसेज आता है और मैसेज से ये पता चलता है कि गोवन को बहुत ही जल्द किसी की जान लेनी है, मतलब कि किसी पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है और गोवन को जाकर उसकी जान लेनी है। इसलिए गोवन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस सेन पुलिस से कहती है कि आप प्लीज इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, इससे हमारी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और अलमाइटी जू को जब पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा टेंस हो जाएंगी, इसलिए आप इस बात को किसी से ना ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम गोवन को उसके ऑफिस में देखते हैं। गोवन जैसे ही ऑफिस में आता है वो देखता है कि उसका असिस्टेंट एक डेमोन वाली बुक को पढ़ रहा होता है, बट वो जैसे ही गोवन को ऑफिस के अंदर आते हुए देखता है वो उस बुक को छुपाने लगता है, बट इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है क्योंकि गोवन ने पहले ही उस बुक को देख लिया था, इसलिए उस बुक को उससे मांगने लगता है। बट उसका असिस्टेंट उस बुक को उसे नहीं देता है और उस बुक को लेकर भागने लगता है और उस बुक को पढ़ने लगता है। ऐसे ही इस बुक को पढ़ते पढ़ते उसे एक पैराग्राफ मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई डेमोन अपने काम में गलती करता है, जैसे कि अगर किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और वो उसके सोल को नहीं ले आ पाता है या फिर वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है, तब उसे पनिशमेंट दी जाएगी और उसकी पनिशमेंट ऐसी होगी कि उसे एक आग के अंदर डाल दिया जाएगा और ये आग कभी न खत्म होने वाली आग होगी। ये पढ़कर वो थोड़ा सा सैड हो ही रहा होता है, तभी गोवन उसके हाथ से उस बुक को छीन लेता है। फिर इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, अब तो हम एक फैमिली की तरह हो गए हैं, तो आप मुझे इस बुक को क्यों नहीं पढ़ने देते हो। ये सुनकर गोवन उसके बात का रिप्लाई नहीं करता है और कहता है कि मैंने इस बुक को तो बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया था, ये बुक तुम्हें कैसे मिल गई। तो उसे कहता है कि मैं तो बस सफाई कर रहा था और ये बुक मुझे मिल गई, वैसे इस बुक के अंदर क्या लिखा है। तो गोवन उसे बताता है कि इस बुक में मेरे बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई है और इतना कहकर वो इस बुक को अपने लॉकर में ले जाकर रख देता है। फिर इसके बाद असिस्टेंट उसके पास जाके कहता है कि क्या ये सच है कि अगर आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो आपको जला दिया जाएगा। तो गोवन उसे कहता है कि हाँ ये सच है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे जला ही दिया जाएगा। फिर असिस्टेंट उसे पूछता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसा मिलता है, क्या ये एक दिन पे मिलता है या फिर हफ्ता या फिर महीना या फिर साल। तो गोवन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद गोवन दोई की कार्ड को बाहर निकालता है और उसे उस असिस्टेंट को दे देता है और कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से पढ़ी है, इसका एक्स कौन है, इसका ब्लड ग्रुप कौन है, इसके बारे में मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ये सुनकर गोवन का असिस्टेंट पार्क उससे कहता है कि आप इस लड़की के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हो, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ आप कल डेट पे गए थे और जिसकी वजह से आप अपना फेवरेट केक ना खा पाए। तो गोवन उसे कहता है कि ये लड़की एक चोर है। ये सुनकर पार्क उससे कहता है कि ये लड़की चोर है, क्या इसने आपका दिल चुरा लिया। इसमें गोवन पार्क की बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो उस पे मैजिक करने जाता है, तभी उसका मैजिक काम नहीं करता है और इसी टाइम पार्क उसके हाथ को देख लेता है। तो पार्क गोवन से कहता है कि आपका टैटू कहाँ गया, क्या सब कुछ ठीक है। गोवन बात को छुपाते हुए इधर उधर देखने लगता है, तभी पार्क को उस पे शक होता है और वो पानी उसके ऊपर फेंक देता है। ये देखकर गोवन मैजिक करता है, बट उसका मैजिक तो चला गया होता है, इसलिए वो पानी से पूरी तरीके से भीग जाता है। जब गोवन इस टाइम जादू नहीं कर पाता है, तब पार्क इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और वो गोवन से पूछता है कि आपका मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है, क्या हुआ आपके साथ। तो गोवन कहता है कि पता नहीं यार, मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। ये सुन के पार्क कहता है कि अगर आपका मैजिक काम नहीं कर रहा है तो आप सोल कैसे कलेक्ट करोगे और अब आप हमारी सैलरी कैसे दोगे, मैंने हाल ही में लोन पे कार लिया था, अब मेरा क्या होगा। ये सुनकर गोवन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कार की पड़ी है, मेरे साथ क्या हुआ इसका तुम्हें टेंशन नहीं है। तो पार्क कहता है कि सच में आपकी शक्तियाँ चली गई हैं। तो गोवन कहता है नहीं, मैंने अपनी शक्तियों को किसी को कुछ टाइम के लिए दे दिया है। इसके बाद पार्क दोई की कार्ड को दिखाते हुए कहता है कि क्या यही वो लड़की है जिसने आपकी शक्तियों को ले लिया है। अब गोवन पूरी तरीके से फंस गया होता है, इसलिए वो पूरी सच्चाई पार्क को बता देता है। वो बताता है कि हम अचानक से पानी में गिरे और मेरी शक्तियाँ उसके हाथ में चली गयी, इसलिए अब तुम जाओ और इस लड़की के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दो। इसके बाद गोवन वहाँ से चला जाता है। जब इस बार गोवन सोल कलेक्ट करने के लिए जाता है तो इस बार का पर्सन एक बॉडी बिल्डर होता है। गोवन उस बॉडी बिल्डर के पास जाने के बाद कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारी आत्मा को लेकर चला जाऊंगा। यहाँ पे गोवन के पास मैजिक नहीं होती है और वो बॉडी बिल्डर से उसकी आत्मा लेने आया होता है, इसलिए बॉडी बिल्डर और उसके साथ जितने भी लोग होते हैं वो मिलकर गोवन पे हमला कर देते हैं। पर गोवन भी कुछ कम नहीं होता है, वो भी उस बॉडी बिल्डर से लड़ने लगता है, पर बार बार वो मारता है और वो बार बार गुंडे खड़े होकर उससे लड़ने आ जाते हैं। उन गुंडों से बार
बार लड़कर गुवन थक जाता है और उन सबको मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से बालकनी से कूद जाता है और फिर गुंडे और गुवन में मिडिल फिंगर की वार स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मिडिल फिंगर बार बार दिखाते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि इस समय डिस्चार्ज हो गई होती है और इस समय वो गुवन के बारे में सोच रही होती है कि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे वो मुझे मिल जा रहा है, क्या वो मुझे अप्रोच कर रहा है। दोई को लगता है कि गुवन उस पे नजर रख रहा है और शायद इसीलिए मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ वहाँ पे वो मुझे मिल जा रहा है। लगता है वो किसी प्लान के साथ ही मुझसे मिल रहा है। इस पे मिसिन कहती है कि कैसा प्लान, और तो और उसने मुझे तब बचाया था जब मैंने उसके एग्रीमेंट के लिए हाँ की थी। इससे लगता है कि वो किसी प्लान के साथ ही आया है। इसके बाद मिसिन दोई को बताती है कि जिस पर्सन ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में गलत लिखा था वो जूही थी, जिसकी वजह से हमारा 20% सेल नीचे गिर गया है। तो दोई कहती है कि उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। इसके बाद हम उस डीलर को देखते हैं जो कि कुछ टाइम पहले दोई को मारने की कोशिश कर रहा था। वो अपना मास्क उतारता है और सामने दिखता है, सामने काफी सारी लड़कियों की फोटो होती है और वो इस बार दोई को जान से मारने वाला होता है।